नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके घर में भी लड़की है, एक लड़की या दो लड़की तक है, तो आप भी 250 जमा करके 70 लाख रुपया तक ले सकते हैं। तो क्या है ये स्कीम, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना कब चालू हुआ था? तो ये जो है सो 2015 ईस्वी में आपको क्या हुआ था, जनवरी 2015 में क्या हुआ था, इसको लागू किया गया था। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि ये किसके तहत, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को, जब ये योजना आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी समय इसको रिलीज किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना है 2015 ईस्वी में सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें होता क्या है, अगर आप एक मध्यम वर्ग के हैं या आपके पास ज़्यादा पैसा है, कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। उसमें क्या होता है, आपको मिनिमम फीस क्या रखा, जनवरी 2015 में क्या हुआ था, सुकन्या समृद्धि योजना का क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था। उसमें में क्या होता है, देखिए इस सुकन्या समृद्धि योजना में होता क्या है, इसमें होगा क्या, देखिए आपको, अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या कहीं फिक्स डिपॉजिट करते हैं या किसी को इंटरेस्ट पे देते हैं, उससे बेहतर होता है कि मान लीजिए अगर आपके घर में लड़की है, 2 लड़की तक, अगर आपके घर में 2 लड़की है तो आप दोनों लड़की का करवा सकते हैं। अगर 3 लड़की है तो उसमें से आप कोई 2 को इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। अगर 1 लड़की है तो 1 लड़की का खुलवा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो आपको 3 से 4% क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब इस सुकन्या समृद्धि योजना में आप पैसा जमा करते हैं खाता खुलवा के, तो इसको 8.2% क्या हो रहा है, अभी का जो वर्तमान रेट है वो 8.2% देता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत हायर इंटरेस्ट मिलता है आपको। आप इसमें अगर पैसा जमा करते हैं तो आपका घर में अगर लड़की है, आप सोच रहे हैं, टेंशन में है कि हमारा बेटी का शादी कैसे होगा, हम अपने बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, तो आज ही आप इस सुकन्या योजना में खाता खोलाइए और अपने लड़की के नाम से आप जो भी कमाते हैं, मान लीजिए अगर 500 रुपया डेली का कमाते हैं, तो उसमें से आपको मात्र महीना में आप 1 दिन का कमाई अगर आप लगा देते हैं, तो आपको शादी के समय में, आपकी लड़की का जब शादी होगा या पढ़ने का एज होगा, तो आपको पैसा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से इसमें आप 250 रुपया लगाकर 70 लाख तक लाभ ले सकते हैं। तो इसीलिए इस योजना में आप खाता खोला लीजिए और ये 250 जमा करके 70 लाख तक का क्या होगा, लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम उम्र का बात करें, लड़की का उम्र का, तो 10 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर आपके घर में लड़की है, आप चाहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का हम लाभ उठाएं, तो आपके लड़की का उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए। यानी कि अगर उसका एज 9 वर्ष हो गया तो ठीक है, 9 वर्ष, अगर 11 महीना 28 दिन हो गया फिर भी आपका क्या होगा, इसका खाता खुल जाएगा। लेकिन 10 साल से अगर 1 दिन ज़्यादा होता है तो उसका सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होगा, अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये अकाउंट ओपनिंग कैसे होगा, कहाँ पे हमको करना है। तो आप किसी भी सरकारी बैंक में, कहीं भी, आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, स्टेट बैंक में खुलवा सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आपको जहाँ भी नज़दीक में बैंक पड़ता है आप वहाँ जाके खाता खुलवा सकते हैं। देखिए इसमें उम्र का हम बात किए कि 10 वर्ष से कम होना चाहिए। आपका 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक जरूरी है। आप 6 महीने की भी लड़की है तो आप करवा सकते हैं, या आपका 1 मंथ का भी है तो 1 महीना का अगर भी आपकी लड़की है, चाहते हैं कि हम इसका खाता खुलाएं, तो आप इसको खुलवा सकते हैं। अगर आप 1 महीना में ही खुलवा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो पैसा है दोस्तों, ये मात्र आपको 21 वर्ष में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब लड़की का उम्र 18 साल होता है शादी विवाह करने का, हमारे इंडिया में 18 वर्ष में लड़की का शादी विवाह करने का क्या किया गया है, प्रावधान दिया गया है। 18 के बाद आप कभी भी शादी विवाह कर सकते हैं। तो लड़की का उम्र
तो उसमें क्या होगा, इस योजना का जो लाभ है उसमें आपको 14 वर्ष तक भरना पड़ता है पैसा, यानी कि जमा करना होगा। यानी कि आप इस योजना में अगर खाता खुलवाते हैं, मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, अगर इस योजना में आप खाता खुलवाएंगे तो इसका एज हो गया आपको 10 वर्ष से कम होना चाहिए, और इसका खाता आप 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर में कभी भी आप खुलवा सकते हैं। आपका लड़की जन्म ले ली, इसके बाद आपने क्या किया, जन्म पत्री बनवा ली, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बना लेंगे आप, उसके बाद ही आपका क्या होगा, लड़की का खाता खुल जाएगा। ज़रूरत नहीं है उसका आधार कार्ड का। जब 1 साल हो गया, आधार कार्ड बन गया है, आप उसके बाद खुलाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आप आधार कार्ड बना के खुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे पास हमारी बेटी अभी 6 महीना का है तो उसको हम क्या करें, तो उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और आपका आधार कार्ड लगेगा। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। देखिए, इसको करने के लिए हम पहला बात करेंगे कि उसका जो गार्जियन होगा, यानी कि उसका जो अभिभावक होगा, उसका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। और लड़की का, जिसका आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, लड़की का लग जाएगा आपको जन्म प्रमाण पत्र। अगर लड़की 1 महीना की है या 2 महीना की या 6 महीने की है, आप आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं, तो आप उसका जन्म प्रमाण पत्र देकर भी उसका खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। आपको हम पहले भी बताए, 1 से लेकर 10 वर्ष के अंदर में उसका एज होना चाहिए, इसके बाद ही इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें खाता देखिए, हम आपको बता दें कि खाता कैसे खुलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उसका जो गार्जियन होगा, जो भी माता हो या पिता हो, जो भी अभिभावक उसका होगा, जो भी उस लड़की का खाता खुलवाएगा, उसका आधार कार्ड लगेगा। अगर लड़की का उम्र अगर 2 महीना 3 महीना ही है, आप चाहते हैं कि खाता खोलें, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। नहीं तो आप 1 साल के बाद खुला रहे हैं, आधार कार्ड बन गया है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी आप लगवा सकते हैं। देखिए, तो उम्र होना चाहिए 10 वर्ष से कम। इस योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए, और जो भी अभिभावक इसका खाता खुलाएंगे उसका आधार कार्ड लगेगा। लड़की का जन्म प्रमाण पत्र देकर आप खुलवा सकते हैं, नहीं तो उसका आधार कार्ड देकर खुलवा सकते हैं। अगर आपके घर में 2 लड़की है तो आप दोनों का करवा सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा है तो आप सिर्फ 2 का ही करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 1 ही का कराएं तो आप 1 ही का करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका बजट क्या है, कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, क्या है उसका प्रोसेस, कितने वर्षों में पैसा ये मिलता है, सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये डॉक्यूमेंट रहने देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें आपको कोई ये बाउंडेशन नहीं दिया गया है। आप स्टार्टिंग इसमें 250 से कर सकते हैं, 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख, इतना आप 1 साल में जमा कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप 250 रुपया से पर मंथ चालू कर सकते हैं और 1.5 लाख तक आप साल में जमा कर सकते हैं। यानी कि 1 साल में आप 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। आप चाहिए तो महीना में आपको पैसा नहीं है, आप बहुत लोएस्ट फैमिली से आपके पास पैसा नहीं है, तो आप 250 रुपया प्रति महीना आप जमा करते हैं अपने लड़की के लिए, तो आपको शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपका स्थिति ठीक है तो आप उसको बढ़ा के 500 कर सकते हैं, उससे भी अच्छा है तो आप 1000 भरिए, उससे भी अच्छा है तो आप 2000 भर सकते हैं, उससे भी अच्छा है तो आप 3000, नहीं तो आप 5000 भी भर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जमा कर सकते हैं। अब आप सुनिए, इसमें का खास बात क्या है कि आप सोच रहे होंगे अगर हम इस महीना जमा नहीं किए, अगला महीना नहीं जमा किए तो क्या होगा, ये खाता बंद हो जाएगा। नहीं, अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये 250 रुपया मान लीजिए आज 3/1/2025 चल रहा है। आज के डेट में हमने क्या किया, खाता खुलवा लिया। लेकिन खाता जब हम खुलवाए तो हम 250 रुपया जमा किए, लेकिन हमारा आर्थिक स्थिति खराब हो गया, हम 1 साल तक पैसा जमा नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा।
आप चाहिए तो जब भी आपके पास पैसा है, ज़रूरी नहीं है कि 250 रुपया, अगर मान लीजिए आपके पास 5000 रुपया है, आप सोच रहे हैं इस पैसा का काम नहीं है, तो आप 5000 रुपया भी एक बार में उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 250 साल में एक बार आप अगर जमा कर देते हैं तो आपका खाता क्या होगा, चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर आप फिर से क्या करते हैं, 1 साल आप जमा किए, फर्स्ट खाता खोलाए, 3 तारीख को आज के रेट में आप खाता खोलाए, आज जमा किए, इसके बाद तक 1 साल तक आपका स्थिति खराब हो गया, आप पैसा इसमें नहीं जमा कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर फिर से इसको जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 250 कर सकते हैं, नहीं आप चाहते हैं कि हमारा साल का जितना था हम पूरा जमा कर लें या 10,000 और एक्स्ट्रा जमा करें, तो आप 1 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास पैसा है तो आप एक बार में 1.5 लाख भी जमा कर सकते हैं। तो ये इस योजना का खासियत है। देखिए अब इसमें होगा क्या, ये तो आप समझ गए कि आखिर पैसा इसमें कितना जमा करना है। तो आपको समझ में आ गया कि 250 से लेकर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 250 से 1.5 लाख क्या होगा, 1.5 लाख तक क्या कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं। आप 1 साल में 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख तक आप इस योजना में जमा कर सकते हैं। अब देखिए, अब समझने वाली बात है कि आखिर ये पैसा मिलेगा कब, क्या है इसका क्राइटेरिया, कितने दिन तक हमको भरना पड़ेगा, ये सब भी आपको समझना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट था हमारा पिछला वीडियो में, तो हम सोचे चलो एक और वीडियो फिर से बनाता हूँ। देखिए अब आपका मान लीजिए यहाँ पे हम बताते हैं कि लड़की यहाँ पे मान लीजिए 1 साल की है और ये लड़की 9 साल की है, ठीक है। आपके पास 2 लड़की है, एक 1 साल की थी, तो आपने क्या किया, खाता खुलवा दिया, क्या किया, खाता खुलवा दिया, और इसका 9 साल बाद, इसका 1 साल बाद। तो अब क्या होगा, देखिए इसको 1 साल में आप खाता खोलाए, इसका 9 साल में आप खाता खोलाए, लेकिन इसको करना क्या पड़ेगा आपको, 14 वर्ष तक। आप इसको गौर से समझिएगा थोड़ा सा। देखिए आपको ये पैसा 14 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। मतलब अभी इस लड़की का अगर आप खाता खोला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल के ही हुआ है, लेकिन कभी भी आप खाता खोलाएंगे तो आपको 14 वर्ष तक क्या होगा, पैसा जमा करना होगा। इसके बाद क्या करना है, उसको छोड़ देना है। 14 वर्ष तक भरना है आपको, 14 वर्ष के बाद 7 साल तक आपको क्या करना है, छोड़ देना है पैसा को। तो टोटल कितना हो जाता है, 21 वर्ष। तो 21 वर्ष में क्या होगा, इसका मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी कि आपका इसका जो है सो ये पूरा इस योजना का परिपक्व हो जाएगा। तब आप क्या कर सकते हैं, इस पैसा को निकाल सकते हैं। हम और लास्ट में आपको और भी बताएंगे कि आखिर कब कब आप निकाल सकते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 साल की थी, ये 9 साल की थी, तो जब ये 9 साल की हो गई तो अब क्या किए, आप इसका खाता खोलाए। तो इसका जब आप खाता खोलाए तो फिर इसको क्या हुआ, 14 साल तक भरना पड़ेगा। क्या होगा, 14 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। 14 वर्ष तक क्या होगा, इसको फिर जमा करना पड़ेगा। फिर 7 साल क्या होगा, 7 साल छोड़ना है। 7 साल इसको क्या पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपकी लड़की 9 साल की थी, अब 14 वर्ष तक फिर से आपको जमा करना है और 7 साल छोड़ना है। तब क्या होगा, इस योजना का जो लाभ मिलता है 21 वर्ष होने के बाद। तो 21 वर्ष होने के बाद मिलता है। तो आप 9 साल में खाता खोलाए थे, लड़की की उम्र 9 साल था, 14 साल तक आप पैसा जमा किए, फिर 7 साल आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 14, 9, इसके बाद 7, तो जोड़ दीजिए इसको, 9 और 4 13 हो जाता है, 9 4 13, 13 और 13 7 20। तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 2 1 3। यानी कि आपका लड़की का जब उम्र 30 साल हो जाएगा, जब आपकी लड़की 30 वर्ष की हो जाएगी, तब क्या होगा, इसका मैच्योरिटी होगा। लेकिन क्या होगा, उस वक्त लड़की का तो शादी सिर्फ 18 वर्ष में होता है। लड़की का शादी क्या होता है, 18 वर्ष में ही होता है, लेकिन आपकी लड़की की उम्र कितना हो गया, 30 वर्ष।
तो अब क्या करेंगे, आप तो इसको पढ़ाई में पैसा यूज नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा उसका शादी में ये पैसा यूज हो जाएगा। तो अब लेट से आप जब चालू कीजिएगा तो ये पैसा शादी में क्या हो जाता है, आपको 50% तक आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पूरा उम्र मान लीजिए आप 30 साल में शादी करते हैं तब आप 100% यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए, ये लड़की का उम्र 1 साल था, 14 साल भरे तो कितना हो गया 15 साल। 15 साल के बाद 7 साल छोड़ दिए, तो 7 साल छोड़ दिए तो क्या होगा, इसमें हमारा हो गया 22 वर्ष। लड़की मात्र 22 वर्ष की थी, तो क्या होगा, ये पूरा मैच्योरिटी इसका हो गया, यानी कि ये पूरा योजना में इसका क्या हो गया, परिपक्व हो गया। और उसको क्या हो गया, इसमें भी 100% क्या होगा, इसको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। 22 वर्ष के बाद इसको पूरा 100% मिलेगा। तो 22 वर्ष में 100% मिलेगा तो क्या होगा, आप इसका पैसा पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं और इसका पैसा आप शादी में भी यूज कर सकते हैं, और 100% आप क्या कर सकते हैं, इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप देखें कि एक लड़की का आप 9 साल में खुलवाए थे तो 30 वर्ष हो जाता है उसका जो है सो मैच्योरिटी होने में, और यहाँ पे 1 साल में ही खुलवाए थे तो इसको हो जाता है 22 वर्ष। तो ये देख लीजिए, आप जितना जल्दी खाता खोलाएंगे उतना जल्दी क्या होगा, आपको पैसा मिल जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या क्या कंडीशन है। देखिए, ये तो हो गया खैर योजना का जो क्राइटेरिया था, यानी कि 21 वर्ष में आप क्या कर सकते हैं, 100% क्या होगा, आपको मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले भी आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जाता है तब क्या होगा, देखिए देखिए, तो मान लीजिए खाता आप खोला लिए, इसके बाद क्या हो गया, आप मात्र 5 वर्ष जमा किए, 5 वर्ष जमा किए, आप खाता खोलाए, मात्र 5 वर्ष जमा किए, तो क्या होगा, मान लीजिए 10 साल लड़की का उम्र था, आप 500 खाता खोलाए, 5 साल हुआ तो कितना हो गया, 15 साल। तो लड़की का शादी तो 15 साल में होता नहीं है। तो कभी भी मान लीजिए आप खाता खोलाए, आप 10 साल क्या किए, जमा किए, 10 साल क्या हुआ, आप पैसा जमा किए। तो आपको लग रहा है कि हमारी बेटी तो अब हो गया 10 साल में हम खाता खोलाए थे, 10 साल जमा कर दिए, तो 20 साल उसका क्या हो गया, उम्र हो गया, यानी कि वर्ष हो गया। तो अब आप सोच रहे हैं कि हम इस लड़की का शादी करें, या आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई में इसका क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे। तो आप इसका पढ़ाई के लिए 50% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, 50% पैसा पढ़ाई में विड्रॉल कर सकते हैं। या आपको लगता है कि हमारा स्थिति ठीक नहीं है, हमको पूरा पैसा निकाल लेना है, तो क्या होगा, आपका खाता जो है सो खाता क्या करना है, आपको तोड़वा लेना है। यानी कि आपका जो भी, मान लीजिए आप 10 साल भरे हैं, 10 वर्ष भरे हैं, जमा किए हैं, जमा किया, तो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट जो भी 8.2% जो मिलता है इंटरेस्ट, इसके हिसाब से आपको 10 साल में आपने जितना भी पैसा जमा किया होगा, आपने जितना भी पैसा जमा किया उसका क्या होगा, ये 8.2% आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आप बैंक में जमा करते हैं, अब हम आपको बताते हैं, बैंक में अगर आप जमा करते हैं तो आपको 3 से 4% क्या होता है, मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर इस सुकन्या योजना में आप पैसा अगर जमा करते हैं तो आपको 8.2% क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपका उम्र, लड़की का शादी का उम्र हो गया, या पढ़ाई का उम्र हो, पढ़ाई में आपको पैसा चाहिए, तो आप उस समय भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारा स्थिति ठीक नहीं है, तो आप कभी भी इस खाता को तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको पूरा पैसा को आप विड्रॉल कर लीजिएगा। तो विड्रॉल करने के लिए होगा क्या, आप जितना जमा किए रहेंगे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उतना का इंटरेस्ट मिलके आपको पैसा क्या होगा, पूरा वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि उसका मैच्योरिटी 21 वर्ष का था, तो 21 वर्ष तक आप जमा कीजिएगा तो सब कुछ मिलेगा पूरा 100%। लेकिन आप 21 वर्ष तक जमा नहीं कीजिएगा तो इसका जो इंटरेस्ट 21 वर्ष तक का होता है, तो क्या होता है, आप कोई भी पैसा कहीं पे भी सूद पे या ब्याज पे लगाते हैं, तो अगर 2 महीना 3 महीना में लेते हैं तो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट कम मिलता है। लेकिन वही आप 5 साल के बाद लीजिएगा, तो आप अगर 10,000 लगाए हैं इंटरेस्ट पे, तो वो क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाता है 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो उसी तरीके से यहाँ 8.2% हायर रेट देता है। तो आप इसमें अगर पैसा जमा करते हैं तो आपको हायर इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका लड़की का शादी विवाह करने के समय में आपको पैसे के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें आप जितना सक्षम है, 2,000, 5,000, 10,000
साल में आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं और महीना में मिनिमम आप 250 रुपया या आप पूरा साल में भी मिनिमम 250 रुपया डाल के अपना खाता को चालू रख सकते हैं। दोस्तों अभी हम आपको बात करेंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा।